हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने भी आपका और फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय एनवीन पे। तो भाई अपन है फरीदाबाद जिला अपना स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। आज उसका पे थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं और एक रिक्वेस्ट सभी साथियों आता है, यदि मेरी तो अपना स्पीड थोड़ी बहुत ही स्लो लगे तो वीडियो ने 1.5 की स्पीड में करके देख लियो, ठीक है। तो और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा, चैनल सब्सक्राइब कर लियो। आपने मैं इसके भी नोट्स दे दूंगा, साथ साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो अपना चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, सर्च कर लियो और मेरी पिक लागी पाओगी। तो ब्लैक टी शर्ट में उस साथ में माइक पाओगे अपने, तो वो अपना चैनल है, ठीक है भाई। तो वहाँ आप तक जो जो भी अपडेट आया है उसको लिखित माध्यम से आपने मिल जाएगी। और आप नोट्स जो भी मैं बनाने लग रहा हूँ तो वो भी साथ में आपने प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो अब कराएंगे क्लास स्टार्ट। चैनल पर जो साथी नया जुड़े, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बार बार नहीं बोलूँगा, यदि आपने अच्छी लगे तो क्लास देख लिया करो, अदरवाइज रहने दिया करो। जितनी भी देखो आप, जितनी भी वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। क्योंकि आपने रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा है को नहीं, आपने क्लास देखनी है को नहीं पूरी। चलो भाई, मेरा काम पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊँगा बस, ठीक है। तो देखो भाई, अपना पढ़ लिए थे सूरजकुंड मेला, ठीक है। मतलब अपना फरीदाबाद जिला के मेले पढ़ लिए थे। तो ये पढ़ाऊंगा पे शिक्षा और संस्थान, ठीक है। यानी कि फरीदाबाद जिला में के शिक्षा और संस्थान से रिलेटेड के जो है यूनिवर्सिटी हैं, नवोदय विद्यालय है, जो वो सारे पढ़ाएंगे भाई। चलो भाई, पहला है दोस्तों जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। पहला लिखो आप, अब एडिंग डालोगे शिक्षा और संस्थान, शिक्षा और संस्थान की एडिंग डालोगे, शिक्षा और संस्थान, ठीक है। इसकी एडिंग डालोगे शिक्षा और संस्थान की। चलो भाई, पहला जो है शिक्षा और संस्थान, ठीक है, एडिंग डाल ली। अब आपने यहाँ एडिंग डालनी है और फिर लिखना है पहला पे की कोशा पे डिस्कस कराएंगे, ठीक है। ऐसे लिखना है आपने नोट्स बना के। चलो भाई, अब देखो पहला है आपका जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है भाई। तो आपने ये नोट करना है। तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि ये किसका सहयोग था स्थापित कराया गया था। यो जर्मनी का सहयोग था जो दोस्तों स्थापित कराया गया था, ठीक है। किसका सहयोग था? जर्मनी के सहयोग था, यो बनाया था, जर्मनी के सहयोग से बनाया था, ठीक है भाई। जर्मनी के सहयोग से बनाया था। आपने एक लाइन यह लिखनी है, कहाँ पे है? फरीदाबाद में है, ठीक है। और 2009 में यूनिवर्सिटी बनी थी। 2018 में इसका नाम जो है जगदीश चंद्र बसु के नाम पे रख दिया था, ठीक है भाई। तो 2009 में क्या बनी थी? यूनिवर्सिटी बनी थी। 2009 में यूनिवर्सिटी बनी थी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, जगदीश चंद्र बसु। और 2018 में इसका नाम जो है बदल गया, क्या कर दिया था? जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी रख दिया था, ठीक है। 2018 में लिख लियो ये लाइन आप। 2018 में नाम क्या टेक दिया था? जो नाम है जगदीश, लिख लियो भाई, सही है, आप साफ साफ लिख लियो, जगदीश चंद्र बसु नाम इसका रख दिया था, ठीक है। 2018 में रखा था ये नाम। समझ में आ गया इतना? चलो भाई, अगला देखो, सेकंड देखो भाई। सेकंड है आपका मानव रचना विश्वविद्यालय, मानव रचना विश्वविद्यालय, मानव रचना विश्वविद्यालय, मानव रचना विश्वविद्यालय, ठीक है भाई। तो यो आपने नोट करना है, मानव रचना विश्वविद्यालय। अब तीसरा है दोस्तों, तीसरा है लिंगिया विश्वविद्यालय, लिंगिया विश्वविद्यालय, ये आपने नोट करना, लिंगिया विश्वविद्यालय, ठीक है भाई। ये भी आपका है फरीदाबाद में है। और आपने चौथा नोट करना है, जो फोर्थ है वो है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय। और साथ साथ में नोट डाउन करो तो नोट डाउन कर लिया करो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नवोदय
विद्यालय विद्यालय भाई, ठीक है। यो कड़ा है भाई, यो अपने इंपॉर्टेंट है। यो कड़ा है अपने यो बेरा होना चाहिए। यो है दोस्तों मोटू का गांव में, मोटू का गांव है भाई यो, ठीक है। मोटू, मोटू का कोई गांव का नाम है, मैं नहीं कहूँगा फलाना मोटू है उसका, तो मोटू का गांव है यो, मोटू का, ठीक है भाई। आपने इतना नोट करना है। स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट ले लो, अदरवाइज आप जो है लिख लिया करो भाई। मैं तो नहीं कहूँ बेहतरीन, जो यदि आपने अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है, रैंक लेवल तक की तैयारी करनी है, तो आपने नोट कर लिया करो सारे। तीसरा, पांचवा है भाई आपका अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान। अरुण जेटली कौन थे, यदि बेरा हो तो आप कमेंट कर दियो। अरुण जेटली, अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन संस्थान, ठीक है भाई। जो आपने नोट करना है, यो कड़ा है, यो आपका फरीदाबाद में है। और आपने छठा नोट करना है लास्ट, बस और ज़्यादा नहीं, राष्ट्रीय समन्वित पोस्ट मैनेजमेंट यानी खरपतवार नाशक, ठीक है। यो कड़ा है भाई, यो आपका जो है यो आपका फरीदाबाद में, ठीक है। यो अपने इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दो। अब आगे नोट करोगे आप पर्यटन स्थल, यानी कि आप जाना चाहो तो घूमना फिरना, आप जो मान लो आप फरीदाबाद में घूमना फिरने जाओ, तो यानी कि वो जगह जो जब आप जैस को हो फरीदाबाद में, ठीक है। तो वो नोट करो सारे। देखो भाई पर्यटन, आप एडिंग डालोगे पर्यटन स्थलां की एडिंग डालोगे, पर्यटन स्थल ऐसे एडिंग डाल लो, और अब साथ साथ में नोट कर लियो, ठीक है। ऐसे एडिंग डालोगे और फिर वही डाल के 1-2 पॉइंट अब ऐसे डाल दे रहोगे, ठीक है भाई। पर्यटन स्थल, ये आपके जो नोट्स बना रहे हैं ना, ये आप बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो आगे जाके आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इन बार आपको कुछ नहीं आने वाला है। और जो मैं करवाने लग रहा हूँ, मैंने आप तक बता भी दिया, कुछ भी कहीं तक बाहर नहीं करवाने लग रहा हूँ मैं। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही करवाने लग रहा हूँ, ज़्यादा कोई फालतू चीज़ मैं आप तक नहीं लिखवाने लग रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए सभी तक रिक्वेस्ट है, सारे साथी पूरा कंप्लीट वीडियो देखा करो, और साथ साथ में नोट भी कराया करो, ठीक है, नोट डाउन भी कर लिया करो। देखो भाई पर्यटन स्थल में पहला है मेगा पाई पर्यटन स्थल भाई, मेगा पाई पर्यटन स्थल, ठीक है। पर्यटन स्थल सबका पीछे लगा, तो पर्यटन स्थल आप लगा लियो, पर्यटन स्थल, ठीक है। तो मेगा पाई पर्यटन स्थल कड़ा है आपका, जो भी आपका फरीदाबाद में है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है अरावली गोल्फ कोर्स, अरावली गोल्फ कोर्स, यो कड़ा है आपका, यो आपका सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है दोस्तों, ठीक है। और ये जो अरावली गोल्फ कोर्स है सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। तीसरा है आपका शेख फरीद का गुंबद, शेख फरीद का गुंबद, यो भी आपने नोट करना है, शेख फरीद का गुंबद कड़ा है आपका, यो भी आपका फरीदाबाद में शेख फरीद का गुंबद, ठीक है भाई। और इम्पोर्टेंट और क्या है भाई, और है चौथा नंबर पे है सूरजकुंड झील भाई, जिसे आप मयूर झील बोलो, सूरजकुंड झील, या फिर आप इसकी बोलो मयूर झील, ठीक है, मयूर झील भाई, ठीक है। चलो भाई, अभी जो सूरजकुंड झील है, मयूर झील है, इसके बारे में कुछ नोट कर लो, ठीक है। जो आपकी अब कैमरा था, पांचवा था, चौथा था, क्या नाम है, सूरजकुंड झील, मैं दोबारा लिखा ले, आपने दोबारा ना लिखियो, सूरजकुंड झील। अब इसका बारे में नोट डाउन कर लो कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इतनी मयूर झील बोलो, मयूर झील भी लिख लो, कदे आप चलो जो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार लिखने लग रहा हूँ, ठीक है। और जितना लिखोगे उतना निखरोगे, यह सही बात है, अच्छी बात है, क्योंकि जितना भी आप लिखोगे और आपका माइंड में वही आओगा, ठीक है। तो इसलिए बार बार लिखोगे तो बार बार अपने दिमाग में वही छपता रहेगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और आपने जो है आगे नई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बार आपने सिर्फ आंख को काटने की जरूरत है, बस एक बार भाई चल ठीक है, ये सिलेबस मेरा कवर हो गया, तो एक बार पेपर नज़दीक आ गया तो वहाँ तक कवर कर लिया एकदम, ठीक है। अब आगे देखो भाई, इसका निर्माण किसने करवाया था, आपने ये बात नोट करनी है। इसका जो निर्माण करवाया था सूरजकुंड झील का निर्माण की बात करा पे, निर्माण करवाया था दोस्तों तोमर शासकों द्वारा, ठीक है, तोमर शासकों द्वारा।
तोमर शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी आकृति पूछा रहा है पेपर में, आकृति किसी दोस्तों, इसकी आकृति है भाई अर्धचंद्राकार, यानी आधा अर्ध, अर्ध मतलब आधा, चंद्राकार मतलब चांद, ठीक है, अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। समझ में आ गया इतना भाई, ठीक है। चलो भाई आगे नोट करेंगे, आगे चलियो। आगे है दोस्तों बड़खल झील, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करनी है। बड़खल झील कड़ा है आपकी फरीदाबाद में है। 5वीं है बड़खल झील, बड़खल झील, बड़खल झील, ठीक है, बड़खल झील भाई। तो यहाँ कड़ा आपकी, यहाँ भी आपकी फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में, नोट कर लियो भाई। तो इसका यदि पूछा तो निर्माण किसने करवाया था भाई? इसका निर्माण दोस्तों 1947 में सिंचाई के उद्देश्य से इसका कराया गया था, ठीक है, सिंचाई करने खातर हरियाणा में निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था भाई 1947 में, 47 में, ठीक है। और किस उद्देश्य था? सिंचाई के उद्देश्य था। ये बात आपने नोट करनी है, यही क्वेश्चन पूछा करा है कि इनमें से किस झील का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से कराया गया था, तो आपने बड़खल झील करना होगा, ठीक है। निर्माण कराया गया था, उद्देश्य ये था इसका, उद्देश्य आपने नोट करना है, सिंचाई उद्देश्य से, सिंचाई करने के लिए लिख लियो, ठीक है, करने के लिए, सिंचाई करने के लिए इसका प्रयोग, मतलब इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। और दोस्तों पर्यटन स्थल घोषित कब कराया था? यो पर्यटन स्थल घोषित, पर्यटन स्थल कब बना था? पर्यटन स्थल कब बना था यो? तो पर्यटन स्थल बना दोस्तों 1969 में, 1 मिनट भाई, 1969 में बना था ये पर्यटन स्थल, ठीक है। ये बात नोट कर लिया और भाई इंपॉर्टेंट है। और कड़ा स्थित है यो, पूछा लगा कड़ा स्थित है यो, तो इसे मैं पॉइंट बना के लिखना है, अरावली में स्थित है, अरावली क्षेत्र में, 1 मिनट भाई, अरावली क्षेत्र में स्थित है यो, अरावली क्षेत्र में स्थित है, ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना। चलो भाई आगे देखो, बस इसका क्षेत्र दोस्तों दिल्ली के ओसला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य लागे, इंपॉर्टेंट है यो, ठीक है, क्योंकि किसका नज़दीक लागे है यो? दिल्ली के असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है यो, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ लगता है, ठीक है, साथ सीमा इसकी लगती है, सीमा बनाता है, लिख लो, सीमा बनाता है, ठीक है भाई। ये अपना नोट करनी है भाई, इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है भाई। तो इसमें इसलिए भाई आप ध्यान से पढ़ लिया करो। और अब की बार जो पेपर बनाएगा नहीं, पिछला का हिसाब था बहुत ज़्यादा कठिन बनाएगा, मत, क्योंकि पिछली बार बच्चे कम थे, अब की बार बच्चे ज़्यादा लेने हैं, तो इसलिए भाई अपनी हर प्रकार की तैयारी करके चलो, ठीक है। तो आप कहीं भी कमी न रहने दो। और हरियाणा जी के 25 नंबर की आओगी, तो इसलिए भाई एक बढ़िया सी बुक ले आकर और साथ साथ में तैयारी जरूर कर लिया करो, ठीक है। किसी भी पब्लिकेशन के लिए आओ, किसी भी टीचर के लिए आओ, लेकिन आपने वो पढ़नी है, ठीक है, घर अंदर के देखने को नहीं, और साथ साथ में। और हाँ, जितना भी आप और कहे फ़ोन का बहुत कम इस्तेमाल कराया करो, ठीक है, क्योंकि फ़ोन का जितना भी कम इस्तेमाल, बुका ना ज़्यादा पढ़ा करो, उससे आपका बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी कराया करो, ठीक है, नहीं तो उससे आप बहुत बूस्ट मिलेगा अपने आपकी तैयारी में। चलो भाई अब आगे देखो और की है भाई, और एक है दोस्तों दो झील, छठा है आपका, मार्कर चेंज कर लो एक मिनट, दो झील है भाई, धोज झील, धोज झील यह भी कड़ा है फरीदाबाद में है। 7वीं है भाई खूनी झील, खूनी झील, यह भी कड़ा आपकी फरीदाबाद में, ठीक है। 8वीं है भाई आपकी निहारिका झील, निहारिका झील। और ये भाग अगर आपकी टॉपिक वाइज वीडियो आऊँगी कि अपने कंप्लीट होते ही, और शायद मैं ये साथ साथ में ये भी चलते रहेंगे, और साथ साथ में आपकी वीडियो भी आती रहेंगी, जो सी अपने जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट मेले हो गए सारे, हर एक जिला के वो एक जगह कर लेंगे, मंदिर हो गए हर एक जिला के, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, ठीक, इस तरह अपनी कंप्लीट हरियाणा जी के जो है कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए सभी साथी अंदर रिक्वेस्ट है भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रखो, क्योंकि मैं भी बाप खातर बहुत मेहनत करने लग रहा हूँ, और गर्मियों में बैठे वीडियो बनानी पड़ रही है, इसलिए आप जो है मेरा सपोर्ट कर सको, यदि आपने आपकी इच्छा हो तो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपके जरा अच्छा लगा उड़ा पढ़ा करो, ठीक है भाई। तो 8वां है, 9वां है आपका, 9वीं झील है, या फिर 9वां जो पर्यटन स्थल है राजा
नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह का किला। यू कड़ा भाई, यू आपका बल्लभगढ़ में है, कड़ा है यू बल्लभगढ़ में है, बल्लभगढ़ में है आपका यू, ठीक है भाई। तो बल्लभगढ़ में है। आगे देखो भाई, इंपॉर्टेंट करें ज़्यादा आप। 10वां है भाई आपका राजा राजहंस होटल, कड़ा है भाई यू सूरज कुंड में है, सूरज कुंड में। सूरज कुंड में, ठीक है। एक है दोस्तों सनबर्ड बोल दे, सनबर्ड जो कड़ा है भाई आपका, जो भी आपका कड़ा है सूरज कुंड में है, ठीक है भाई। ये अपना इंपॉर्टेंट है और ये आपने याद करने हैं। चलो भाई अब पढ़ाएंगे यहाँ पे स्टेडियम के कौन कौन से स्टेडियम स्थित हैं पूरे। तो लगभग 2 स्टेडियम हैं, तो वही इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ने हैं। और इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप एडिंग डालो स्टेडियम की, ठीक है। वही फिर अपना एक एक पॉइंट डालोगे। तो पहला दोस्तों हरियाणा राज्य खेल परिसर, ठीक है। एक तो स्टेडियम का नाम है हरियाणा राज्य खेल परिसर, ठीक है। और दूसरा आपने नोट करना, पहला तो ये हरियाणा राज्य खेल परिसर नोट करो, ठीक है। और दूसरा है यू आपका कड़ा है फरीदाबाद में। दूसरा आपका कड़ा है राजा, क्योंकि इसमें इसलिए अलग लिखूँ मैं, इसमें आपने बहुत ज़्यादा बात याद करनी है। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, या फिर आप इसका दूसरा नाम दोस्तों मयूर स्टेडियम भी इसकी बोल रहा हूँ। और आपने हर एक चीज़ याद करनी है स्टेडियम की, कि कद इसका निर्माण हुआ था, कद इसमें पहला मैच खेला गया था, कौन सी ट्रॉफी इसमें पहली खेली गई थी, कि किस ट्रॉफी का पहला मैच खेला गया था, आखिरी मैच किस किस का था, कौन जीता था, ये आपने बात सारी इसकी याद करनी है। इनमें तक कुछ भी पेपर में तक पूछा जा सके है, ठीक है। अब आप दूसरा लिखोगे राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम और साथ में एडिंग डालोगे भाई, ठीक है। और इसके बाद बस आप व्यक्तित्व पढ़ाएंगे। व्यक्तित्व के बाद इसके मुख्य जो है अपने मुख्य पॉइंट, यानी मुख्य इसमें तक के पूछा जा सके वो पढ़ाएंगे, ठीक है। वो कल ना पूरा कर लेंगे, यदि आज ज़्यादा वीडियो लंबी खींचेगी तो, ठीक है। चलो भाई अब देखो इसमें तक क्या पे इंपॉर्टेंट निर्माण कब हुआ था भाई इसका। सबसे पहले आपने देखना है इसका निर्माण कब हुआ था। तो निर्माण इसका हुआ था 1981 में। और 1981 में हरियाणा में किसकी सरकार थी, तो भजन लाल की सरकार थी भाई, ठीक है। तो निर्माण कब हुआ था भाई इसका, निर्माण कब हुआ था इसका 1981 में। 1981 में बनाया था भाई। और किसका समय बनाया था, ब्रैकेट में लिख लियो, भजन लाल का समय बनाया था, या भजन लाल ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। दूसरा आता तो प्रथम रणजी मैच। तो इसमें पहला क्या खेला गया था, प्रथम रणजी मैच। इसमें स्टार्टिंग में क्या खेला गया था, पहला रणजी मैच खेला गया था, ठीक है। प्रथम रणजी मैच खेला गया था इसमें, एक मिनट भाई, प्रथम रणजी इसमें मैच खेला गया था भाई, रणजी मैच खेला गया था यो। और यो कब खेला गया था, 82 में खेला गया था यो मैच, 1982 में खेला गया था प्रथम रणजी मैच। और किस किस के बीच था, हरियाणा और वर्सेस सर्विसेज के बीच, ठीक है। सर्विसेज मतलब कोई भी सर्विसेज जो गवर्नमेंट है, वर्सेस सर्विसेज किसी भी सर्विस की बात हो, पुलिस में हो या फिर फौज में हो, ठीक है। वो सर्विसेज का मैच हुआ था, हरियाणा वर्सेस सर्विसेज। और जीती कौन सी थी भाई, सर्विसेज जीती गई थी, ठीक है। यहाँ सर्विस करने वाले लोग जीत गए थे। चलो भाई और देखो भाई, अब बात करें पे अंतर्राष्ट्रीय मैच और कौन ओया है कोई इसमें आपके मन में यह बात आई, अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ है, हाँ ओया है। किसकी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच के कद हुआ था इसका, पहला या फिर प्रथम इंटरनेशनल ओडीआई मैच कद हुआ था भाई, 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, वेस्ट इंडीज के बीच, ठीक है, वेस्ट इंडीज के बीच। और जीतते कौन था भाई, वेस्ट इंडीज जीत गई, इसमें भारत हार गया था, ठीक है। अंतिम मैच कब हुआ था, आपने ये भी याद करना इसमें, इसका आखिरी मैच कब हुआ था। तो अंतिम मैच की बात करना पे 2006 में हुआ था अंतिम मैच भाई, अंतिम मैच एडिंग डालिए भाई, अंतिम मैच कब हुआ था, 2006
2006 में। किसकी से बीच हुआ था भाई? इंग्लैंड वर्सेस भारत। किसकी जीत हो गई थी? भारत जीत गया था इसमें, ठीक है। और दोबारा से सिडनी क्रिकेट स्टेडियम है जो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में, तो उसकी तर्ज पर अब नया बनने लग रहा है, ठीक है, आधुनिक अब नया बनना स्टार्ट हो गया है। समझ में आ गया भाई? तो अब जो है दोबारा से अब आगे जो है इसमें मैच आपने देखने को मिलेंगे, लेकिन न्यू नहीं कब तक मिलेंगे, लेकिन अब इसका जो है काम मेंटेनेंस का चल रहा है। चलो भाई, तो आज इतना ही पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा होगी और वीडियो भी तो आपकी थोड़ी लंबी खींच की, तो इसलिए आप भी वीडियो थोड़ी ज़्यादा नहीं देख रहे भाई, इसलिए मैं भी कम टाइम की वीडियो बनाऊँ हूँ। यदि आप अच्छी टाइमिंग दोगे तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी लंबी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। चलो भाई, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी साथियों को राम राम, और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। और जो भी आपने अपना मोटिवेशन देना है तो किसी भी प्रकार से देश को आप चैनल ज्वाइन कर सको, ठीक है भाई। तो मिलाएंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। सभी साथियों को राम राम। और डेली क्लास इसी समय होगा, लगभग 9 बजे मैं अपलोड कर दिया करूँगा, तो अपलोड करना 10 मिनट भी लगेगा, 20 मिनट भी लगेगा, ठीक है। तो भाई मिलाएंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। सभी साथियों को राम राम।